दोस्तों, मेरा नाम फ़रहा मिर्ज़ा है और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वाजिद हुसैन सिद्दीकी की किताब आंसुओं का उपहार से एक कहानी प्यार और दोस्ती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो बाकी की कहानियों के लिए आप अमेज़ॉन से ये किताब ख़रीद सकते हैं। चलिए अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। डॉक्टर की परीक्षा पास करने के बाद मेरी नियुक्ति मसूरी के सरकारी अस्पताल में हुई थी। छुट्टी के दिन भीषण ठंड के कारण मेरा चित्त ठीक नहीं था, इसलिए बदमिजाजी से चिंता का पहाड़ लिए एक बस में बैठ गया जो मैदान की ओर जा रही थी। परंतु बस में आई तकनीकी खराबी के कारण मुझे रास्ते में उतरना पड़ा। उस समय मेरा मन कभी लौटने को तो कभी बस के ठीक होने तक रुकने को कहता। तभी मुझे देवदार के वृक्षों के बीच से आते हुए प्रकाश में एक अद्भुत सा मकान दिखा। वहां से आती किसी लड़की के गाने की मधुर आवाज़ ने मेरा मन मोह लिया। मैं वहां पहुंच गया। मकान को घेरे मक्का के खेतों में एक लड़की भुट्टे तोड़कर टोकरी में डाल रही थी और लोग गीत गा रही थी। घाघरा चोली पहने हुए थी, खूबसूरती के साथ गरिमा में भी थी। मैं उसके मधुरमय संगीत में खो गया। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो ठिठक गई। बोली, क्या चाहिए? मैं सकपका गया और कहा, भुट्टा। उसने टोकरी में से भुट्टा निकाला और कुंडेली में रखे कोयलों पर भूनकर मुझे दे दिया। मैं भुट्टा खाने लगा और वह मुझसे बतियाने लगी। वह इतनी अच्छी बातें कर रही थी, मन कर रहा था सुनता रहूं। तभी किसी ने मालती कहकर उसे पुकारा। आई कहकर वह घर में जाने लगी। मैंने कहा, पैसे तो लेती जा। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा, एक भुट्टे के क्या पैसे लेना। मैं उसकी कजरारी आंखों की गिरफ्त में आ गया और उसकी ओर खिंचा चला गया। मैंने उससे कहा, मालती, मैं सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हूँ, कोई परेशानी हो तो डॉक्टर गौरव के पास चली आना। उसने कहा, ना बाबा ना, मुझे नहीं आना, तुम सुई से छेदोगे। उसकी मासूमियत भरे लहजे को देखकर मैं अपनी हंसी को नहीं रोक सका। डॉक्टरी के ओबाई पेशे में खुलकर हंसने का सौभाग्य मुझे वर्षों के बाद प्राप्त हुआ था। वह मेरे ख्यालों और ख्वाबों में हर समय रहती थी। मैंने उसे बुलाने के बहुत जतन किए, पर गलियों में बाजारों में भुट्टे बेचने वालियों को देखकर वह फिर से याद आती थी। छुट्टी के दिन बेचैन मन को करार देने के लिए मैं अद्भुत मकान पर पहुंच गया। मकान बंद था। भुट्टे के पेड़ों को भेड़ें चर रही थीं। दूर तक वीरानी छाई हुई थी। तेज हवा में अजीब सी आवाज़ें चारों ओर गूंज रही थी, कभी गाने की कभी बजाने की। मैंने नानी को कहते सुना था, खंडहरनुमा मकान में प्रेत आत्मा रहती है जो गीत गाकर लोगों को आकर्षित करती हैं। मुझे लगा, डॉक्टर गया काम से आज तो तू। पर नानी का गुर काम आ गया। हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ कार तक पहुंच गया। दूसरे दिन एक एनजीओ के निमंत्रण पर मैं देहरादून जा रहा था। वहां स्लीप पैरालिसिस बनाम भूत प्रेत विषय पर एक सेमिनार अटेंड करना था। रास्ते में मौसम के मिजाज बिगड़ गए। तूफानी वर्षा और भूस्खलन होने लगा। मैं ना आगे जाने का ना पीछे जाने का। मैं एक बस स्टॉप पर अपनी गाड़ी में शरण लिए हुए था। भूख प्यास से मेरा बुरा हाल था, नींद से मेरी आंखें मिच रही थीं। अद्भुत मकान यहाँ से पास ही में था। तभी आकाशीय विद्युत की चमक में मुझे मालती दिखी। उसने मुझसे कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। मैं उसके पीछे चल दिया। अद्भुत मकान पर पहुंचकर उसने कहा, अरे, मकान की चाबी तो कहीं खो गई, अब क्या होगा। वह ठंड से काँप रही थी। मैंने अपना ओवरकोट उतारकर उस पर डाल दिया। उसने मुझसे कहा, तुमने भुट्टे बेचने वाली से प्यार किया है, तुम्हें पता लगेगा मैं वह नहीं हूँ, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैंने कहा, मालती, तुम्हारे गाने की आवाज़ ने मेरा मन मोह लिया था, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। उसने कहा, मैं कैसे भरोसा करूं? मर्द औरत को रिझाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो जो मैं कहूँगी वह करोगे? मैंने कहा, कहकर देखो। उसने कहा, पहाड़ से छलांग लगाओ। उसके कहते ही मैं पहाड़ से कूद गया। गिरते समय मैंने माँ को चीखकर पुकारा, जिससे मेरी आँख खुल गई। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैंने कार के शीशों से इधर उधर देखा। कार वहीं खड़ी तूफान से हिल रही थी। इसका मतलब मैं कहीं गया ही नहीं था और ये सारी घटना मेरे सपने में हुई थी।
दूसरे दिन मैं सेमिनार में पहुंचा। सभी को अपना अपना कोई भयावह अनुभव सुनाना था। मैंने अपना कल का अनुभव सुनाया। भूत प्रेत में विश्वास करने वाले पक्ष ने एक स्वर में कहा, मालती प्रेत आत्मा थी, आपको हनुमान चालीसा ने बचाया। डॉक्टर पक्ष का उत्तर था, इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें इंसान के दिमाग व शरीर के बीच तालमेल नहीं रहता। व्यक्ति भीतर से सचेत होता है पर शरीर को हिला नहीं पाता। ये अवस्था कुछ सेकंड या कुछ मिनटों तक रहती है। हालांकि ये स्थिति गंभीर नहीं है पर बार बार होना परेशान कर सकता है। सेमिनार समाप्त होने के बाद मैं अपनी कार स्टार्ट कर रहा था, तभी एक डॉक्टरनी आई जो हूबहू मालती लग रही थी। उसने मुझसे कहा, सर आप मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। औपचारिक बातचीत के बाद उसने कहा, डॉक्टर गौरव, सेमिनार में आपने जो कहानी सुनाई, पल भर को मुझे लगा आपने वास्तव में पहाड़ से छलांग लगा दी। रास्ते भर वह लगभग मौन रही, फिर एकाएक चिल्लाई, रुको रुको, मेरा घर आ गया। मैंने तेज़ी से कार के ब्रेक लगाए। अद्भुत मकान सामने था। मैं चलने लगा तो उसने हंसते हुए कहा, डॉक्टर गौरव, आप बिना चाय पिए चले गए तो मालती को प्रेतात्मा ही समझते रहेंगे। मैं डरता हुआ उसके पीछे हो लिया। घर में पुराने ज़माने का फर्नीचर था पर करीने से लगा हुआ था। दीवारों पर चित्रकारी और किवाड़ों पर नक्काशी ईसा युग जैसी थी। छतें कपड़ेल की थीं। हॉल में आतिशदान सुलग रहा था। कमरों में झाड़ फानूस लटक रहे थे। वह मुझे एक मूढ़े पर बिठाकर खपरेल नुमा कमरे में चली गई। कुछ समय बाद लौटी तो वही घाघरा चोली पहने हुए थी और उसने अपने हाथ में एक ट्रे पकड़ रखी थी। उसके हाथ में जो ट्रे थी उस पर अंग्रेज़ों के ज़माने का एक टी सेट था जिसमें चाय और केक था। मैंने चाय पी ली पर मैं डरा हुआ था। मुझसे केक नहीं खाया गया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर वह मेरे बहुत पास आई और धीरे से बोली, ये मकान एक अंग्रेज़ का था, मेरे दादा ने ख़रीद लिया। मैं छुट्टियों में यहाँ आती हूँ, कुछ दिन रुकती हूँ, फिर देहरादून चली जाती हूँ। उसकी बातें सुनकर मैंने कहा, तुम्हारी पहेलियों ने मेरे शरीर का खून सुखा दिया था। उसने कहा, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिंघा मेरे पापा हैं, वह इसी तरह लोगों का डर दूर करते हैं। मैंने हंसते हुए कहा, आप डॉक्टर हैं और मैं आपको एक भुट्टे वाली समझता रहा। हम दोनों हाथ में हाथ डालकर बहुत देर तक हंसते रहे। धीरे धीरे हमारी मुलाकात दोस्ती में बदली, फिर प्यार में, और एक दिन हम शादी के बंधन में बंध गए।